अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर उर्दू आसान, ये उन बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश एडवांस को ऑप्शनल में लेते हैं, उनके लिए ये पर्चा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने शॉर्ट वीडियो सिलेबस के हिसाब से, ड्यू बुक के हिसाब से आपके लिए पब्लिश किया और एएस सेंटर आपके लिए लेकर आया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब, उर्दू आसान का पर्चा 2 यानी सेकंड ईयर के लिए तमाम ग्रुप्स के लिए है। 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस सेक्शन होता है जो कि आपको 20 मिनट में करना होगा और फिर उसके बाद आप मौजूई या सब्जेक्टिव पेपर करेंगे। या आप पढ़ लीजिए, उनको याद कीजिए और बाकी अपनी बुक और चैप्टर्स के हिसाब से अगले के लिए तैयार कीजिए। जनाब, अब हम आपको हिस्सा बी दिखा रहे हैं उस पेपर का, जिसमें मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं और ये 40 नंबर का पोर्शन है। इसमें आपको सबसे पहला सवाल जो सवाल नंबर 2 है, क्योंकि पहला तो MCQs का था, उसमें आपको मौजू पे कहानी लिखनी है। इत्तफाक में बरकत जैसे करनी वैसे भरनी, सांच को आँच नहीं और बदी का अंजाम। इसी तरह आपको जो सिलेबस कौन सा कवर हो रहा है कि कहानी के लिए कोई चार उन्वान दिए जाएंगे और आपको उस पर कहानी लिखनी होगी। 10 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 3 जो है वह 2 दोस्तों के दरमियान रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल पर मकालमा लिखना है। 10 नंबर का सवाल है। या आपके पास चॉइस है कि उस्ताद शागिर्द के दरमियान इम्तिहान के मसले पर मकालमा लिखिए। मकालमे के लिए कोई भी सवाल उन्वान दिया जा सकता है और जिसमें से आपको चॉइस होगी किसी एक पर लिख के 10 नंबर का जवाब होगा। सवाल नंबर 4 आपका है, अपने दोस्त को ख़त लिखें और कराची के तफरीह मकामात को देखने की दावत दें। 10 नंबर का सवाल है। या फिर किसी अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखकर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आवाम को दरपेश परेशानियों का जिक्र कीजिए। यहाँ पे भी जो है कोई भी उन्वान दिया जा सकता है, रस्मी और गैर रस्मी दोनों में से, और आपको इसमें करना होगा। 10 नंबर का जवाब होगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 5 आता है कि आप किसी एक पैराग्राफ को उर्दू में तर्जुमा करें। 2 दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को आपको अच्छी उर्दू में तर्जुमा करना है। 10 नंबर का ये जवाब है। और वो किसी भी अंग्रेज़ी के 2 पैराग्राफ को दे सकते हैं जिनमें से एक को आपको करना होगा। इसके लिए पूरा सिलेबस मौजूद है। आपकी अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों अच्छी होनी चाहिए। सवाल नंबर हिस्सा नंबर जी, सवाल नंबर 6 ये भी 40 नंबर का हिस्सा है, जिसमें सवाल नंबर 6 आपको एक इक़्तिबास पढ़ना है और इसके सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। सवाल जो है वो 1 2 3 4 सवाल आपको दिए जाएंगे। 4 नंबर के एक हैं और 5 सवाल होंगे। ठीक है। या तो इस इक़्तिबास से रिलेटेड सवाल है या फिर आपको अल्फाज में उसका खुलासा तारीफ करना है। और वो बात आपको बता रहे हैं कि कोई भी इबारत दी जा सकती है जिसमें 3 सवाल इबारत से मुतालिक होंगे और एक उन्वान तजवीज़ करने के लिए होगा और एक सवाल खुलासे का तहरीर करने के लिए दिया जाएगा। इस तरह आपको 5 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 7 आपका है जनाब कि किसी एक भी उन्वान पर मजमून लिखिए। मजमून कहीं से भी वो ले सकते हैं। 4 दिए जाएंगे जिनमें से एक पे करना है। चॉइस अच्छी दी है। 20 नंबर का है। इन्होंने फ़िलहाल दिया हुआ है मेरी क्लिफ्टन की सैर, मैंने पहाड़ों की सैर की, माशरे में इंसाफ ज़रूरी है और अगर मैं सदर पाकिस्तान होता। अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 4 उन्वान कोई से भी के होंगे। किस पर? बयानिया हो सकता है, इजहारिया हो सकता है, फ़िक्रिया हो सकता है या तसव्वुरिया मजमून लिखने को दिए जा सकते हैं। किसी एक पर आपको लिखना है। तसव्वुर यानी कि आप इमेजिन करें कि मैं सदर पाकिस्तान होता। फ़िक्रिया ये कि माशरे में इंसाफ ज़रूरी है, आपको फ़िक्र करनी है। इजहारिया ये कि मुझे जब मैं पहाड़ों की सैर करने गया तो मुझे कैसा फ़ील हुआ, उसको इजहार करेंगे। और बयानिया ये कि एक कहानी की तरह आपको बयान करना है।
उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स, और ये पेपर आपके लिए आसान होगा। थैंक यू सो मच। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।